अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़ राणा रमज़ान SKR। इस वक्त पूरा मौजूद हाँ ज़िला सांगड़, तहसील शहदादपुर का यो गोठ है बाजी गोठ। तो इस बाजी गोठ में यो राजपूत हाउस है, ज़मींदार है राव अमामुद्दीन रांगड़ राजपूत साहिब। तो यो उरा हम आए हैं। यो जो गोठ है बहुत बड़ा यह गोठ, और इस गोठ के चारों खानी ज़मीन है। यो वह ख़ानदान है जो इस इलाके में 4000 एकड़ ज़मीन के ये मालिक हैं। बाद में 4000 एकड़ ज़मीन ताए चाचे भतीजे आस्ता आस्ता बंडगी। इब किसी पर 200 है, किसी पर 500 है, किसी पर 100 है। तो यो 4000 एकड़ का मुश्तरका खाता गोठ है यो बाजी। और यो है इनका उरा डेरा। एक डेरा यो है, एक आगा है। तो हम उरा आए हैं, तो अब हम करेंगे मुलाकात, पूछेंगे नाम और कौन से थे बाबे दादों के गांव। तो यो वह ज़मींदार है, वह बड़ी शख्सियत है जो कि पूरे सांगड़ ज़िले में और पूरे सिंध में मशहूर शख्सियत है। जिंदा दिल, कारोबारी, समाजी, सियासी, ज़मींदार शख्सियत। और रांगड़ राजपूत, गोत इनकी मडाड, गांव था असंद, और 4000 एकड़ के ये ज़मींदार मुश्तरका। तो यो जो आप देख रहे हो चारों खानी ज़मीन यह इनकी है। और एक वक्त था जो सन 90, सन 88, 87 में जो डाकुओं का राज था। तो उरा जनाब टोले के टोले आओ करा थे और केले इन लड़ाई लड़ी इनके ख़ानदान न। यो शामी जो वाटर नज़र आ रहा उरा बैठ का कलाशनों की फायरिंग हुआ थी, और उरा तो ये जवाब देवा थे। इस चक्कर में दुनिया ज़मीन बेच बेच कर चली गई, पर ये उरा बैठे रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल था इनका ताल्लुक़ है, ईबी भी ताल्लुक़ है, पहले भी ताल्लुक़ था। तो यह वफ़ादार शख्सियत है मोहतरम जनाब राव अमामुद्दीन रांगड़ राजपूत साहिब, जो कि मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन सूबा सिंध के सदर भी रह चुके हैं। हज़रत पीर साईं पगारा साहिब के एक सच्चे वफ़ादार हैं, और शहदादपुर सांगड़ में बड़ी मशहूर शख्सियत है। तो अब हम इस तफसील भी पूछेंगे। और ये गांव है जो हम दिखा रहे हैं बाजी गोठ। तो यह बाजी गोठ है, इसमें ज़मीन है इनकी। तो मुख्तलिफ और भी घर हैं और कुछ इनके हाड़ी भी हैं। और एक डेरा यो और एक डेरा इनका आगा है। यो जो नाम लिख रहे हैं और आप देख सको, ज़मींदार मोहम्मद सदीक मरूम, ज़मींदार मोहम्मद शबीर राजपूत, ज़मींदार मोहम्मद रफ़ीक राजपूत, मास्टर मोहम्मद हफीज़ राजपूत। तो यो ज़मींदार मोहम्मद सदीक इनके ताया थे। और जनाब ज़मींदार मोहम्मद शबीर साहिब, ये जो नाम लिख रहे हैं जी, ये थोड़ा बताइए के लगा थे आपके? ये शबीर मेरे ताया थे। अच्छा। और जो सदीक थे वो हमारे पूरे ख़ानदान के शहदादपुर बिरादरी के बड़े थे। अच्छा। राजू बिरादरी के, वो भी मेरे ताया थे। अच्छा। उससे तीसरे नंबर पे है मोहम्मद रफ़ीक, वो मेरे वालिद थे। अच्छा। उससे छोटे हैं मोहम्मद हफीज़ मास्टर, वो मेरे चाचा थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये हमारा ज़िम्मेदारा था। और हमारा दूसरा था शेर मोहम्मद राजपूत, वो भी हमारे ताया थे। हमारे दोनों घरों का लाना इकट्ठा था। तो ये गाना बंद करा। तो ये 2,000 एकड़ ज़मीन उनको मिली, 2000 हमारे को मिली। फिर ये 4 भाइयों में हमारे में तकसील में मेरे वालिद और के सारे भाई को 500 एकड़ ज़मीन आई। सही सही। यानी 4000 एकड़, फिर वह 2,000 एकड़ बांटी। फिर बाद में फिर आस्ता आस्ता बढ़ी। मेरे वालिद और 4 भाई थे, 500 एकड़ ज़मीन आई। अच्छा अच्छा। यो जो ज़मीन है 4000 एकड़, यो कलेमों में नहीं मिली, खरीदी थी आपके बड़ों ने? खरीदी थी। बुरे वाले शाह थे, नदीम मेहंदी हसन शाह, नसीम मेहंदी हसन, उनसे हमने खरीदे थे। और मेरी दादी ये बताया करती थी, ये ज़मीन मैंने तुम्हारे ताए को सोना दिया था, पता नहीं कितने किलो, वो बेच के फिर ही हमने ज़मीनें खरीदी। इंडिया से सोना लेकर आए थे, जो दिल्ली फतेह किया था राणा सांगा ने। उस टाइम वो
सोना वहाँ से लूटा था। उस टाइम फौज में तकसीम हुआ था, आधी फौज में और आधा के लिए रखा था और आधा सरदारों में। यानी जब राजे महाराजों के दौर का सोना था, उस पर गुफ्तगू फिर कभी करेंगे। आज गुफ्तगू हो रही है कि ज़िला सांगड़, तहसील शहदादपुर था तकरीबन 16-17 किलोमीटर दूर यो भाजी गोठ है। इसमें 4000 एकड़ जो कि आपके बड़ों ने खरीदी थी और उस तक खरीदी थी जिसने क्लेमों में मिली थी, जो कि ज़िला हिसार के हरियाणवी बोली के सैयद बार MNA MPA बने हुए आड़ी था, सैयद मेहंदी हसन शाह है, मेहंदी नसीम शाह है जी। तो वह अपना चेयरमैन भी, नाज़म भी MNA MPA बनते रहे वहाँ। उन उरा ये क्लेमों में मिली थी, फिर आपके बड़ों ने वह खरीदी। निवे बात है ना जी? जी हमने खरीदी। ई वो 4000 एकड़ फिर आपस में 2-2000 हुई, फिर किसी की 200 किसी की 500। इस वक्त आप पर कितनी ज़मीन है टोटल? मेरे पास 500 एकड़ ज़मीन है। अच्छा, इस टाइम आपके खाते में 500 एकड़ ज़मीन है। तो माशाल्लाह। आपका नाम तो राव इमामुद्दीन? राव इमामुद्दीन साहब का नाज़िम UC2 शहदादपुर। अच्छा, आप नाज़िम भी रह चुके हो शहदादपुर के, UC के ना? जी हाँ जी। और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन सूबा सिंध के सदर भी रहे हो। सदर भी रहे हो। और फंक्शन मुस्लिम लीग जिला सांगड़ का नायब सदर भी रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आप फंक्शनल मुस्लिम लीग जब इक़्तिदार में थी, जब भी वफादार थे और आज भी वफादार हो, असल वफादारी यो है जी। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई राव साहब, आपका बड़ा नाम है, बड़ी दलेर मशहूर शख्सियत हो और मिलनसार शख्सियत और ईमानदार शख्सियत हो। इसका सबूत यही है कि आज आप उसी पार्टी में हो जिसमें पहले थे। अच्छा जी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, हज़रत पीर साईं पगारा, ये तो बाद में अलग अलग पार्टी बन गई। जब ये एक के मुस्लिम लीग थी, आप उन दिनों तक मुस्लिम लीग में हो? जी मैं उन टाइम से, और उस टाइम मुस्लिम फेडरेशन सूबा सिंध का सदर था मैं। अच्छा, ख्वाजा साद रफीक और रियाज फतियाना ने मुझे बनाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, सिंध का सदर। सही सही सही। तो उस टाइम से फिर मैं तंजीम में चलता रहा, काम करता रहा। फिर उसके बाद पीर साहब वाले अलग हो, फिर मैं पीर साहब वालों के साथ इलाके की वजह और ये सारी चीज़ के बिरादरी के काम काज भी हैं। तो छोटे मोटे जो काम काज थाने तहसील के जो बिरादरी काम है वो हमें कराने थे, इसे हम इलाके वजह पीर साहब के साथ हम माशाल्लाह आज तक हैं। भाइयों, यो देख लो, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर व गुंठा टेक। नाम देसी, काम देसी, प्रोग्राम देसी, मैं देसी, थम देसी। और जनाब मोहतरम जनाब राव इमामुद्दीन खां, रांगड़ राजपूत, गोत मडाड, सूर्यवंश। और जनाब गांव असंद गांव में आज भी किला है रांगड़ राजपूतों का। रांगड़ राजपूतों में सूर्यवंश, चंद्रवंश, अग्निवंश, ये वंश हैं। वंश मत गोत हैं, गोत मत गोत हैं। यो वह वंश हैं, श्री रामचंद्र जी की जो औलाद है वो है सूर्यवंश, लक्ष्मण की औलाद है चंद्रवंश। फिर जनाब चौहान, पड़ियार, सोलंगी, पुहार, यो है अग्निवंश। तो यो मुख्तलिफ वंश हैं और यो रांगड़ राजपूत ख़ानदान दिल्ली और दिल्ली के चारों कानी हिंद सिंध की हिफाजत वास्ता मुख्तलिफ 3 वंश 20 गोत के राजपूत तमाम रजवाड़ों के इकट्ठे हुए तो वे रांगड़ को आए। और दिल्ली के चारों कानी करोड़ों एकड़ ज़मीन थी और ये पूरा पाकिस्तान संधू 70% आज भी इंडिया में संधू। सिंध का नाम संधू राजपूतों ने रखा। संधू संस्कृत का लफ्ज़ है जो वेद, ऋग्वेद, रामायण, गीता, महाभारत संस्कृत में लिखी हुई है। संधू तिब्बत, लद्दाख, नागा पर्वत था शुरू हुआ, रणकच्छ में गिरा। तो हम और थम सिंध संधू सप्ता संधू राजपूताना के हज़ारों साल था मालिक और वारिस हैं। जिस तरह मारी बोली, थारी बोली, प्यारी बोली, सोहनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्दक, खादर, बांगर, बागड़, मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी, डाटकी, चोलिस्तानी, रेगिस्तानी, पहाड़ी, गोजरी, हरियाणवी, ये एक के बोली या मुख्तलिफ लहजों में संस्कृत, प्राकृत बोली और सिंधी, सराइकी, पंजाबी, हिंद को, गोजरी, कच्छी, गुजराती, मराठी और हिंदी, ये भी संस्कृत, प्राकृत। हम सब एक ही इलाके के लोग हैं। तमाम बोली में तो बोली लिखड़ी हुई हैं। इसमें सनातन धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म था जो मुसलमान हुए उनका भी संधु है और जो नहीं हुए उनका भी संधु है। यो जनाब देख लो भील है,
तो इसका भी सिंधा, यो रांगड़ राजपूत है, इसका भी सिंधा। हकीकत तो यो है कि हम तो उन दिनों के हैं जब हमारे बड़े सनातन धर्म मत थे। तो जनाब राव साहब अंदर आ जाओ। यो जनाब रांगड़ राजपूत ज़मींदार, ट्रैक्टर भी हैं, ट्रैली भी हैं, माशाल्लाह पूरा दबदबा है, ठाठ है। और जनाब पूरा ठाठ बाट ला रखे राव साहब ना। एक वक्त था जो कि पूरा डाकुओं का राज था, दुनिया बाजगी, लेकिन राव साहब ने मुकाबला करा है जी। ऐसा मुकाबला करा कि दिन में रात में फायरिंग नहीं ख़त्म हुआ थी। न सोशल मीडिया थी, न मोबाइल थे, न फ़ोन थे, न लेना था न देना था। तो रोड रास्ते भी कोनी थे। तो ये माशाल्लाह आप देख रहे हो गेट लग रहा, और गेट के अंदर जिस तरह दाखिल हो यह अपना थ्रेशर खड़ी, और ये कीण वगैरह है। और यो है मोर, यो जनाब मोर है, कह दकरा राणो मोर पो टीले। तो ये राणे न जनाब मोर भी उरा खड़ा कर रखा। तो राणा राव राजपूत एक के बात है, ये टाइटल है। तो ये मोर की के बात है, माशाल्लाह मोर भी खुश हो रहा। ये मोर देख लो राव साहब का, मोहतरम जनाब राव इमामुद्दीन खान रांगड़ राजपूत मडाड सूर्यवंश। तो यो जनाब मोर भी थारता दिखा दिया। यो बेरी खड़ी, और जनाब उरा काफ़ी और भी माशाल्लाह यो गाड़ी खड़ी। अच्छा और भी मोर है। तो ये 500 एकड़ का ज़मींदार है। और शहदादपुर में दो मोर ये रहे, एक मोर हुआ था, 3 मोर ये हैं। ये मोर हैं माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। बल्कि 4, 1 2 3 4 मोर बाहर हैं। एक हुआ था, ये हो गए 5 है जी, 5 मोर है जी। अच्छा 7वां मोर यो है। तो मोर जनाब 7 मोर हैं। और जनाब ये भी माशाल्लाह ग्रीन जावा, एक मोर यो अंदर है। ग्रीन जावा इसने क्या कहा? ग्रीन जावा, ग्रीन जावा। वाह जी वाह, ग्रीन जावा। यो मोर है, यो ग्रीन जावा है। ये ट्रैक्टर हैं, थ्रेशर हैं, ट्राली है। तो राणे साहब ने माशाल्लाह ठाठ ला रखे हुए मोर है। मन्नत दिखा 15-16 मोर हैं जी। एक वो सुडानी मोर है। अच्छा वो सुडानी मोर है। एक ट्रैक्टर यो खड़ा, 2 ट्रैक्टर ये खड़े। तो ट्रैक्टर भी पूरा काफ़ी खड़े हैं। 500 एकड़ का ये ज़मींदार है। और टोटल इनके कुनबे की 4000 एकड़ ज़मीन है। और शहदादपुर के रांगड़ों की तमाम गांव, तमाम मुख्तलिफ वंश गोत के 20,000 एकड़ के करीब ज़मीन हो जाएगी सबकी, है ना। 20,000 एकड़ के करीब ज़मीन हो जाएगी सिर्फ शहदादपुर के रांगड़ों की। बाकी पूरे सिंध यानी पूरे ज़िला सांगड़ 6 तहसील और मुख्तलिफ़ इलाकों में हर जगह रांगड़ है। और हमारी थारी बोली की और भी बरादरी है। तो हम और थम जितने भी हैं पूरे पाकिस्तान में, इस बोली की तकरीबन 40 से ज़्यादा बिरादरी हैं और मुख्तलिफ़ लहजे हैं। 8 करोड़ आबादी। और इंडिया में मुस्लिम गैर मुस्लिम, राजपूत गैर राजपूत 60 करोड़ के करीब हैं। इंडिया की 14 रियासतों में 8 रियासत पूरा सूबा यही बोली है जो हम बोल रहे हैं। तो ये बोली जो है हमारी थारी राजे महाराजों की संस्कृत प्राकृत बोली है। तो यह जनाब पूरा वही खूबसूरती का मंजर नज़र आ रहा है। जंगल है यो, जो कि शहदादपुर तक 17-18 किलोमीटर दूर है। और जनाब इस इलाके ने कहे हुआ है बाजी गोठ, बाजी गोठ के नाम था है यो। अपना 2 ट्रैक्टर ये हैं, फिर ये ट्रैली है। तो यो माशाल्लाह पूरा रंग ला रखे राव साहब ना। हाँ जी, हाँ लेज़र भी हैं। और जनाब यो आप देख रहे हो पूरा चारों कानी यो पानी पूरा सही है राव साहब। पानी बिल्कुल 1 नंबर पानी, पानी 1 नंबर है, मीठा पानी है। अच्छा पानी भी मीठा है और नहर का पानी भी है जी। ये जनाब पूरा रात में ज़रूरत पड़ा ये कुत्ते, कुत्ता कुत्ती है, कुत्ती है यो बांध रखी है। ख़तरनाक है, शेर तो भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर इसने बेचा तो ये बेचेगा भी कोनी, और ख़रीदा कोई तो ये 5 लाख में भी कोनी मिला। तो ये ऐसे ख़तरनाक जंगली कुत्ते हैं ये जनाब पूरा देख लो डेरा ला रखा राव साहब ना। राव साहब ये जो आपकी जगह एक और है उठा जो ज़मीन आपकी, अच्छा उस ज़मीन पर भी है वो पूरा तो कितनी दूर है? वहाँ सिर्फ आधा किलोमीटर नहीं, पूरा तो आधा किलो से ज़मीनें शुरू है, वहाँ आधे किलोमीटर फासले पे दे रहा है। अच्छा राव साहब पूरा छाम आ जाओ जो थोड़ा। राव साहब ये फसल के खड़ी इस टाइम कपास लगाई है हमने। अच्छा जी हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और सारी जो है
चावलों की तैयारी कर रहे हैं। सारी सिंध में सारी बोल रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ। यानी कपास बोदी या हाँ, फुट्टी? हाँ, फुट्टी फुट्टी बोदी हाँ। और कणक उतर गई। जी हाँ, जी हाँ। कणक कितने को ये होगी अल्लाह बरकत देवा जी? 7,000 बन कणक हुए। 7,000 मन कणक उतरी है। जी हाँ, जी। अल्लाह खैरो बरकत देवा। अच्छा, ये कणक उतरी, फुट्टी बोदी, जी हाँ, जी हाँ। गन्ना भी बोया? नहीं, गन्ना नहीं बोया सर। अच्छा, गन्ना नहीं बोया। ये तो कणक ना अपनी बोली में गेहूं कहवा है जी, गेहूं कहवा। गेहूं काटी और फुट्टी बोदी, हाँ। गन्ना को नहीं। बाग वगैरह ला रखा है? बाग वाग नहीं है। बाग बोग लाना ना, थोड़े बहुत कुछ बाग भी हो रहा, माशाल्लाह मेहनत कर रहे हो। राव साहब थोड़ा यो बताइए कि इर्द गिर्द और हैं अपने लोग जिनकी ज़मीन है? और यहाँ सिर्फ हमारे खानदान के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। अच्छा अच्छा सिर्फ एक जो हमारे साथ पार्टनर थे शेर मोहम्मद, उसके लड़कों की ज़मीनें हैं। अच्छा। बाकी और कोई भी यहाँ राजपूत नहीं है जिसकी ज़मीन हो यहाँ। अच्छा अच्छा, सिर्फ आपकी हो रहा 15 माशाल्लाह। किलोमीटर शहजादपुर से ये फासला है। अच्छा, 15 किलोमीटर तक टोटली सिंधी लैंग्वेज, बलोच लैंग्वेज है। यहाँ टोटल सिर्फ हम है जो रांगड़ी बोलते हैं, अच्छा, हरियाणवी, हरियाणा बिल्कुल। और राव साहब, ये बड़ी खुशी की बात, आपने तो पता होगा जिस तरह आपने जिक्र करा कि इस गोठ का नाम है बाजी गोठ, और बाजी गोठ पूरा अंगोरने थे, हैं जी? अंगोरी माई थी। अंगोरा बिरादरी है एक। हाँ। तो सिंध में ये जितना भी समाट है 80% ये भी राजपूत है जी, ये भी राजपूत हैं। और इनकी नस्ल और अपनी नस्ल एक ही है, DNA का इनके बड़े और अपने पहले सारे सनातन धर्म में थे। और सिंध असल में है उनका, जो हिंदू तो मुसलमान होए या नहीं होए। तो ये हाँ जी, ये आए बप्पा रावल के साथ आए थे। अच्छा, जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध में हमला और हुआ था, हाँ। तो यहाँ सिंध के लोग गए थे बनिए कि हमें मारा, बच्चों की इज्जतें लूटी हैं। तो फिर हमारा वहाँ से जो है ना मेवाड़ से लश्कर आया था 3 लाख का, हाँ बप्पा रावल की क़यादत में। सही। तो वो उसने जब मोहम्मद बिन कासिम इतने बड़े लश्कर को देख के बलूचिस्तान क्रॉस कर गया था। उसने लड़ना तो दूर की बात, इतने बड़े लश्कर को हाथी और 1,000 उसमें घोड़े थे, 1,000 उसमें हाथी थे, 1 लाख घोड़े थे। उनको देख के वो बलूचिस्तान चला गया था। सही, फिर सही। यहाँ से फिर बप्पा रावल चलता हुआ जाके पिंडी में हेडक्वार्टर बनाया उसने वहाँ। ज़बरदस्त, ये बड़ी बात करी, तारीखी बात करी। तो मोहतरम जनाब राव अमामुद्दीन रांगड़ राजपूत, जो कि शहजादपुर में UC के नाज़िम भी रहे, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन सूबा सिंध के सदर रहे, और फंक्शनल मुस्लिम लीग था आज भी ताल्लुक़ है। टोटल ज़मीन 4,000 एकड़ है, जो कि मुख्तलिफ इनके जो कुनबा है उसमें है ज़मीन। यो इसके नाम खाते में 500 एकड़ ज़मीन है। और यो दिन रात उरे रेवा, यो जनाब दिन में रात में उरे रेवा, बल्कि शहर में टेम कम देवा, ज़मीन पर टेम ज़्यादा देवा। तो इसकी सबूत जो आप देख लो, ये थ्रेसर है जी, ये अपना ट्रैली है, ट्रैक्टर है, माशाल्लाह पूरा शौक था। ये बैठा डेरा ला का, और ज़मीन पर जो बैठा है तो माशाल्लाह बरकत भी हो रही। राव साहब ने में बात है ना, ऐसे ही ऐसे घर यानी शहजादपुर तो बहुत कम टाइम दो आप, ज़मीन पर ज़्यादा टाइम दो। ज़्यादा। अच्छा अच्छा, राव हाँ जी, पहले छोटा भाई था, वो जिम्मेदारी संभालता था। अच्छा अच्छा, उनका इंतकाल हो गया 2010 में। उसके बाद फिर मैं जिम्मेदारी में, मैं उससे पहले मेरा जिम्मेदारी से ताल्लुक नहीं था। अच्छा मैं अच्छा, सियासत में था। अच्छा अच्छा, फिर मजबूरी में इतने बड़ा जिम्मेदार था, संभालना था। इस वजह सिंध है, यहाँ बैठेंगे तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इस वजह फिर जमा के बैठे। अच्छा, आपका जो भाई था छोटा, उसका क्या नाम? मोहम्मद असलम, राव मोहम्मद असलम हुआ। उसका इंतकाल कौन से सन में हुआ? 2010 में हुआ था। 15 साल छोटा था मुझसे। अच्छा, जिगर खराब हो गया था उनका। वो आप तो छोटा था? मुझसे छोटा है। अच्छा, जब वो जमीन संभाल रहा था तो जब आप सियासत में ज्यादा दिलचस्पी थी, फुल टाइम। उसके इंतकाल के बाद फिर आपने संभालनी पड़ी। तो वो शादीशुदा था? शादीशुदा। उसके बालक कितने हैं? बच्चे नहीं, उसके औलाद नहीं हुई। औलाद नहीं? 18 साल तक शादी रही उसकी। अच्छा अच्छा, बच्चा नहीं हुआ कोई। अच्छा, आप टोटल कितने भाई हो राव साहब? 2 ही भाई हैं, एक मैं हूँ, एक मुझसे छोटा असलम था बस। अच्छा, एक का इंतकाल हो गया, आप ही हो, अल्लाह अपना जिंदगी देवा। आपके बेटे कितने हैं राव साहब? 3 बेटे हैं जी। अच्छा, 3 बेटे इंजीनियर हैं। अच्छा अच्छा, एक BA पास किया हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है राव साहब, आपका नाम बड़ा मशहूर है। मेरी मुलाकात तो आपकी मुशर्रफ दौर में हुई थी या आज हुई। कई दफ़ा नंबर वगैरह मांगे, नहीं मिल सके, आया तो मुलाकात नहीं हुई। मेरी कोशिश हो अपने लोग हैं उनके इंटरव्यू वगैरह लेवा, हमारा पेज है, बल्कि यह था
थारा सबका पेज है, तो हम आए हैं आप दोरा, बड़ी खुशी हुई। तो भाइयों, जिस तरह देसी देख और बिना ब्रेक, तो ये देसी इसने देख लो, हैं जी, वही सादगी हैं, वही धोती, वही सादगी वाला काम अल्लाह ने सब कुछ दे रखा, लेकिन अकड़ को नहीं, तकब्बर को नहीं, घमंड को नहीं, गरूर को नहीं। तो यही ज़िंदगी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी यही कामयाबी है, सादगी। यानी अपने आप ने बिल्कुल सादगी में रह का दिखाना, और हकीकी तौर पर जो होना भी चाहिए तो वह सारा ये आप देख लो माशाल्लाह। राव साहब, कोई मैसेज पैगाम देना चाहो आप भाइयों ना, बिरादरी ना? मेरा बिरादरी को मैसेज ये है कि भैया अपनी औलाद को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दिलवाओ। अच्छा। आजकल तालीम का दौर है, सही। और जिम्मेदारा जो हमारा डिवाइड होता बढ़ता हुआ जा रहा है, कम होता जा रहा है। इस वजह से अगर सरकारी नौकरियों में तो वो बच्चे आएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना इस तरीके से फिर हम ख़त्म हो जाएंगे। सही बात है। यानी तालीम हासिल करो, अपने बच्चों पर सरमायाकारी करो, सरमायाकारी हो के उन्हें पढ़ाओ, और पढ़ाने के गेल की गेल मेडिकली तौर पर, फिटनेसी तौर पर स्मार्ट होना भी ज़रूरी है, और नशे था हर चीज़ था बचाओ उसना। मेरा कहने का मकसद ये है, मेरी इतनी बड़ी लाइफ होगी, आज मैं 75वें साल में चल रहा हूँ। 2 रुपये 1900 जो से मैं 75 साल का मैं शुरू हो गया हूँ। मैंने आज तक जिंदगी कभी भी कोई नशा नहीं किया। अच्छा अच्छा। नशा तो दूर की बात, मैंने सुपारी कभी जुबान को नहीं लगाई। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और आज तक अल्लाह कर मैं अपने जो शरीक है आता है, सिर्फ जिसको जिससे निकाह हुआ मेरा, उसी के साथ सिर्फ है। उसके अलावा मैंने दरवेश गलत नजरिए से इसे मुंह भी नहीं दिया। अल्लाह अपना जिंदगी दे वाला खुश रखा। वजह से अल्लाह ताला ने मुझे सेहत भी दी है, उम्र में भी बरकत दी है माशाल्लाह। अल्लाह ताला हर किसी को सेहत में देता है, उम्र में बरकत भी देता है, लेकिन ये मौका हर इंसान अपने उसको गंवाए नहीं, उसको संभाल के रखे। बिल्कुल बिल्कुल। सेहत सबसे बड़ी अमानत है, और सेहत है तो जिंदगी है, हर चीज़ है, वरना ये दौलत कुछ भी नहीं है अगर सेहत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात करी। इस दौर में ऐसे लोग बहुत कम हो, अगर जो हैं अल्लाह खुश रखा, तो ये दरवेश शिफत लोग हों ऐसे आप जैसे। तो भाइयों, यो हम आए थे, अब हम जाएंगे जनाब आपकी जो दूसरी जगह है, मज़ीद बात उठा करेंगे। तो वो हिस्सा नंबर यो 1 है, हिस्सा नंबर 2 हम उठाता शुरू करेंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। राव साहब, इसका भी तारफ़ करा दो जी। ये राणा अब्दुल रशीद। राणा अब्दुल रशीद। और आपके वालिद साहब का नाम है जी? नूर मोहम्मद। दादे का नाम है जी? इमाम अली। गोत आपकी? मडाड सूर्यवंश। गांव असंद। सही नाम है, असंद। अच्छा, आपका नाम राव इमामुद्दीन, और वालिद का नाम मोहम्मद रफ़ीक राव। दादे का नाम नथू खान, राव नथू खान है जी। परदादे का नाम होशियार खान। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी, मेहरबानी, शुक्रिया जी। या मोर्चे के भी यह भाइयों मोर्चा है, राव साहब ने यह मोर्चा बना रखा। सन 87, 88, 79, 90, 91, 92 या 8-10 साल दौर था जो। इस दौर में जनाब पूरा 4 और कानी बड़े मुकाबले हुए, डाकुओं गिले, डाकुओं ने बड़ी लूट मार करी, लोग ज़मीन छोड़ छोड़ कर भाज गए पंजाब और कड़ा कड़ा। पर राव साहब और इसके ख़ानदान ने डट का मुकाबला करा पूरा, ये न डरे न भाजे और मुकाबला करा। रांगड़ों की जो शान है, रणगढ़ के मैदान में लड़ना, तो वह किरदार अदा राव इमामुद्दीन और इसके कुनबे ना और इसके ऐसे ऐसे मुजाहिदों ने करा। यहाँ खड़े हम आपने सलूट पेश करा, सलाम पेश करा। तुम्हारे लोग, थारे लोग, सीधे लोग, भोले लोग, चारों कानी, कड़ी MNA, कड़ी MPA, कड़ी सेनेटर, कड़ी वज़ीर, कड़ी मशीर, कोई कोर कमांडर, कोई जर्नल, कोई कर्नल, फ़ौज में भर्ती होकर दिफा कर रहे पाकिस्तान का, शहादत पेश कर रहे, रिटायर होकर गाजी बनका गाजी का नाम हासिल कर फिर खिदमत कर रहे। तो हर जगह हमारे थारे लोग, हर शोबे में, हर जगह। तो माशाल्लाह ज़मींदार भी हैं बड़े बड़े। तो आए थे हम आज, उरा थारता यह जगह दिखाई, या मोर्चा दिखाया, देख लो, मोर भी दिखाए, राव साहब ने ठाठ ला रखे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी।